हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। उसी के अंदर में चैप्टर नंबर जो 6 है आप लोगों का, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, उसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक जो प्रीवियस लेसन के जो मैंने वीडियो बनाई थी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, उनको ज़रूर देख लिया होगा। और अगर नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कारण क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, एज पर द सीबीएसई जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, एग्जामिनेशन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अब कितने मार्क्स के आएंगे, वैसे तो आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, हो सकता है स्कूल टू स्कूल वेरी करे, कुछ कम, लेकिन आएंगे जरूर। चाहे 12 मार्क्स के नहीं आए, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो आपको इनको सीखना है, कैसे इनको हैंडल करना है। ठीक है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे। और इसके प्रीवियस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने देख लिए होंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ भी गया होगा। ठीक है ना, तो नहीं आया है तो एक बार वीडियोज देख लें। ठीक है, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं और अच्छी लगती हैं और उससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। ठीक है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक जस्ट एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में पूछ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन, साइंस में पूछेंगे तो साइंस के एप्लीकेशन। मतलब डेली लाइफ में आप किसी चीज़ को जो आपने फैक्ट्स पढ़े किसी क्लासरूम में, थियोरेटिकल जो पार्ट है उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है ना, अब जैसे कि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को एक पैसेज होता है अनसीन पैसेज, उस पर पैसेज पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं, होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हमको एक पैसेज दिया हुआ, एक इंसिडेंट दिया हुआ, एक केस दिया होगा, मतलब कोई घटना दी होगी। ठीक है, उसका उसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे, उनके बेस पर हमको उन जो गिवन क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करना होता है। ठीक है, तो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? तरीका ये है कि आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हुए आप क्या करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको दोबारा वो बार बार जो है रिपीट न करना पड़े। ठीक है ना, तो आप और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, वो जो कि इजीली आप आंसर कर पाएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है ना, बस आपको बस थीम को समझना है। एक बार में समझ में आया तो दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और कोशिश कीजिए कि एक बार में आप पढ़ लें उसको, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, 9th में भी इवन की अगर यही प्रैक्टिस आपको आगे करनी है बोर्ड में आपके लिए जो है अगले साल जो है, फिर वो क्या होगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का पेपर ऐसे ही लेंदी होता है। तो हम शुरू करेंगे, पहले पहले थीम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे पढ़, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, थीम पढ़ा और एक आध क्वेश्चन उसमें ऐसा हुआ जो कि आंसर उस विदाउट उस पैराग्राफ को पढ़े हुए भी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, आपको जब आता है तो आप विदाउट उस पैसेज को का यूज किए हुए भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, थीम जो है हमारे पास ये, इन अ मैथ्स क्लास द टीचर ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ए बी एक ये फिगर दिया हुआ है आपको एक। ठीक है, देन सी इंस्ट्रक्टेड दिव्या टू ड्रॉ अनदर लाइन सी डी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कोई फिर सी डी एक लाइन ड्रॉ की है, एक ए बी टीचर ने ड्रॉ करी, फिर उन्होंने कहा कि किसी बच्चे से एक लाइन ड्रॉ, आप लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ करा है। ठीक है ना, ठीक है, देन विनीत ड्रॉ ओ ई सच दैट सी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक अगले बच्चे ने, किसी बच्चे ने क्या ड्रॉ किया, मैडम ने कहा होगा, तो ओ ई एक लाइन ड्रॉ किया है सच दैट सी ओ ई ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री, जैसा कि मार्क्ड आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है ना, नाउ फाइनली मनीष एंड हर्षिता मार्क द एंगल्स एक्स वाई 4y एंड 2z एज शोन। ठीक है, तो मतलब जो एंगल्स हैं वो सारे, ये एक्स मार्क किया है, ये 4y किया है, y किया है, 2z किया है, वट जो एंगल थे सारे और बच्चों ने मार्क करे। इस तरह से कंप्लीट एक डायग्राम बन गया। मतलब कहने का मतलब ये है, किसने क्या किया ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फिगर है इसमें क्या वैल्यूज दी हैं और ये कैसे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे की, आपकी वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक्स वाई जेड और 30 डिग्री है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए फिर क्या करें, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप आते हैं, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है और आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आज से क्वेश्चन आप बहुत कर चुके होंगे पहले भी। ठीक है, तो फिर करते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे निकालेंगे एक्स। देखो क्या,
AOC, C इज इक्वल टू एंगल क्या होगा BOD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ से 4y हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4y हो गया। देखो इसमें क्या हो गया, CD में देखो, आप CD लाइन में देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल है ना। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4y, आपको यहां से आपने लिखा x इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू 4y रख दूं, 4y प्लस y इज इक्वल टू प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 30 डिग्री क्यों लिखा मैंने, ये CD को अगर देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब x इक्वल टू 4y हमने देखा है ना, ऊपर वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो x की जगह मैंने क्या किया, 4y रख दिया प्लस 5y, y इक्वल टू 30। तो दिस इंप्लाइज 5y इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। मैं क्या किया, 30 को मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 150, ठीक है। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या निकल गई, 30 डिग्री। सो आपको क्या निकालना है बेसिकली, x इज इक्वल टू 4y, 4 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट का आंसर तो आप पहले कर चुके हैं, ये इसमें ये फायदा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू तो आपने कितनी निकाल दी, 30 डिग्री निकाल दी ना। सो y इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको सेकंड में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। कभी ऐसा भी होता है, आपको फर्स्ट पार्ट में देखो ज्यादा एफर्ट लगे ना, हालांकि दोनों 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के हैं दोनों, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है कि फर्स्ट का आपको ये इश्यूज आपका सेकंड में हो गया, सेकंड में आपको एफर्ट ही नहीं लगा, ऑलमोस्ट 1 सेकंड में आपने आंसर कर दिया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 30 डिग्री इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOD। AOD कौन सा है, देखो AOD, AOD मतलब Z, 2Z। AOD मतलब कितना दिया हुआ है, 2Z की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या है, देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ देखो यहाँ पे कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। AOB जो स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2z इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। दिस इंप्लाइज x कितना निकला आपका, देखो x कितना निकला, 120 डिग्री निकला। तो x की वैल्यू रख दूं, तो 120 डिग्री प्लस 2z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इज इक्वल टू प्लस 2z 180 डिग्री, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 2z इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया, 180 माइनस 120 इट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो 2z इज इक्वल टू 160। तो हमारा जो एंगल निकालना था, दिस इंप्लाइज एंगल आपको क्या निकालना था, AOD ही तो निकालना है। एंगल AOD इज इक्वल टू, एंगल AOD कितना था, 2z इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आई? आपको जेड नहीं निकालना है अभी तक, यहाँ पर आपको एंगल AOD निकालना है, तो आप 2z ही निकालो ना। AOD क्या है, 2z है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। तो इसका और पार्ट है, और पार्ट को देखते हैं। हाँ, x इक्वल टू कितना निकला आपका, x इज इक्वल टू निकला है, ध्यान देना 120, ठीक है। x इज इक्वल टू 120 और y इज इक्वल टू 30, ठीक है। चलिए और पार्ट देखते हैं इसका। और पार्ट में क्या है, ठीक है। और पार्ट में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड z। y एंड z की रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो y एंड z की रिलेशन की बात करोगे तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, आप क्या करो, आप y और z वाला इसको देखो ना, CD जो स्ट्रेट लाइन ऐसे यहां पता लग जाएगा, वो CD
इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर CD स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 2z इक्वल टू 4y प्लस 2z इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है ना। देखो पूरे स्ट्रेट लाइन के एंगल स्ट्रेट एंगल भी है और लीनियर पेयर भी कर सकते हैं इसको, दोनों दो एंगल 4y प्लस 2z इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अगर इसको मैं क्या करूं तो इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर रिलेशन, ठीक है। यही आपका क्या है रिलेशन है, यानी x और y के बीच में कैसे रिलेट है ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन y एंड z, ठीक है। आपको y और z की वैल्यू कोई रखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, खाली पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा जो पैसेज है उसको पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, रघुवीर इज अ फार्मर, ठीक है। ही हैज अ पीस ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये फिगर भी दिखा रखा है आपको, ठीक है। एक क्या है ये ट्रायंगुलर शेप में, उसके बाद एक क्या है, एक फील्ड है, ठीक है ना, एक खेत है उसका, किसी कोई फार्मर का। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये फील्ड ऐसा है, इट इज एन इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी दो साइड्स बराबर हैं और इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C भी है, ठीक है ना। दो साइड बराबर का मतलब क्या हो गया, इसमें AB इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C है, ठीक है। और AB इक्वल टू AC हो जाएगा फिर, ठीक है ना। एंगल B इक्वल टू एंगल C, अ पाथ LM पैरेलल टू BC पासेज, अब इसके बीच से क्या जाता है, पासेज थ्रू द फील्ड एज शोन, ठीक है ना। मतलब एक रास्ता है, बीच में पाथ जाता है इसके खेत में, जैसे जनरली गांव में जैसे आप जो भी फील्ड होता है उसमें होता है, खेत बीच में एक पैदल जाने के लिए रास्ता निकलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की एक पाथ है उसमें, ठीक है, फुटपाथ यू कैन से, जो विच इज पैरेलल टू दिस साइड BC, बेस के पैरेलल है, ठीक है ना। इफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल A लगभग 70 डिग्री दिया हुआ है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको आप क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर करने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप बस अब इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCML, कौन सा ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल BCML, इसका शेप क्या होगा बेटा। देखो क्वाड्रिलेटरल तो है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, BC इज पैरेलल टू LM। किसी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ ट्रेपेजियम। क्या होता है वो, ट्रेपेजियम। सो द क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे आप, कौन सा, BCML, ठीक है। BCML इज अ ट्रेपेजियम। क्या है ये, एक ट्रेपेजियम, सिंपल सा तो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बस आपको यही कंडीशन देखनी है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो गया सेकंड। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट। नाउ कम टू पार्ट 2। फाइंड एंगल ACB, ACB, ACB। तो इसमें क्या है, देखो ये आपको दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, तो मान देता हूं लेट, पहले मुझे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू मैं x डिग्री मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एंगल B मैंने ये मान लिया कि दिस एंगल इज x एज वेल एज दिस एंगल, क्योंकि इट इज गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आप सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आप जानते हैं कितना होता है 180, समझ रहे हो आपको, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज को बोलते हैं आप, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, वही एंगल्स एंड प्रॉपर्टी मैंने कहा। तो एंगल A कितना दिया हुआ बेटा आपको 70 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है x, आपने माना है ना, प्लस एंगल C भी x है, इन दोनों का सम कितना आएगा, तीनों का सम 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x प्लस x कितना हो गया 2x, 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 माइनस 70, ठीक है ना।
180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया 110 डिग्री। इट मीन्स x इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है ना, ये गया आपका एंगल x निकल गया। एंगल x क्या था आपका, एंगल x इज इक्वल टू निकल गया आपका 55 डिग्री, यानी एंगल b निकल गया। आपको निकालना क्या है, एंगल ACB। ACB का मतलब एंगल x ही तो है, एंगल c हो। दिस इंप्लाइज एंगल ACB, भाई मैंने x माना था c को, वही तो एंगल है ACB मैंने कह दिया, यहाँ पर c मैंने कहा था, इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर टू सेकंड पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड एंगल ALM। ALM, अब आप देखो ALM कितना होगा, देखो ALM कितना होगा, एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल क्या, एंगल ABC। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो ना। इसमें क्या है, एंगल B एंड एंगल ABC इज एंगल ABC जो है एंड एंगल ALM आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये लाइंस LM पैरेलल है और ये पूरी जो LM लाइन है ये क्या किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इस टाइप का फिगर है ना, जैसे ये हो गया, आपको ये ट्रांसवर्सल काट रही है और ये एंगल है, ये है L और ये है B। ठीक है, ठीक है, ये LM समझ लो इसको, LM और ये C, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। ठीक है ना, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। इसमें ये आपकी LB लाइन जो है क्या है, ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है और ये जो लाइन पैरेलल है आपके LM और BC। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिखोगे आप इसमें, क्यों है बराबर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आप पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यानी क्या होगा, आपको जो ALM निकालना है, जो एंगल ALM है, इट विल बी इक्वल टू एंगल ABC। अब ABC तो आप जानते हो ना, B की वैल्यू कितनी निकली आपने, x कितना निकला 55 डिग्री, इज इक्वल टू 55 डिग्री आंसर। बात समझ रहे हो कैसे निकाला मैंने, क्योंकि ABC आपको दिया है ना, ACB इज इक्वल टू ABC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया है, एंगल C आपने कितना निकाला 55 डिग्री, उतना ही तो ये भी होगा एंगल B, ये भी 55 है। अब जितना ये 55 है उतना ही ये एंगल भी होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये, समझ रहे हो बात को। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज BC इज पैरेलल टू LM, BC इज पैरेलल टू LM, और ये किसके, ये और ये जो LB है ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है ना, तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका और पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। और पार्ट में क्या है, फाइंड एंगल LMC। LMC, ठीक है, LMC देखो बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। LMC कैसे निकालोगे, अब ये एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल, पहले या तो आप ऐसे करो AML निकाल दो एंगल। देखो एंगल AML, इसको मैं जरा पर लिखूं, मिटा देता हूं इसको। और पार्ट देखो आप, देखो और पार्ट में क्या है, एंगल आपको कौन सा निकालना है, LMC। आप कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल निकालना है ना आपको। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी, इस एंगल के लिए क्या करता हूँ मैं, पहले एंगल AML निकाल देता हूँ। एंगल AML, कौन सा एंगल AML, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, जितना ACB होगा। एंगल AML इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, सेम रीजन, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखो ये AML जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि BC पैरेलल है LM के और MC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए पैरेलल एंगल प्रोपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलिए ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। अब उसके बाद क्या हो गया, इट मीन्स, और ये कितना आया, ACB कितना है 55 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये कितना है 55 डिग्री, AML जो निकला 55 डिग्री। नाउ अब लीन देखो, ध्यान से देखो, AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर पैरेलल लाइंस। नाउ
एंगल AML प्लस एंगल CLMC प्लस एंगल LMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कौन से कह रहा हूं मैं, AML प्लस LMC, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल, इनका सम 180 होगा ना। दिख रहा है ना पूरा पूरा एंगल 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। बस अब तो निकल गया। आपको क्या निकल, AML आपको पता है कितना है, 55 डिग्री, प्लस LMC कितना निकालना है आपको, एंगल LMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल LMC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। कितना हो गया, माइनस कर लो, 125 डिग्री, ठीक है। 125 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, कौन सी, LMC, ठीक है ना। LMC ये एंगल 125 ये है, प्लस ये 55 ये है, दोनों का सम 180 हो गया, तो ये लीनियर पेयर ही बना रहा है आपका, ठीक है ना। पूरा एक कंप्लीट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल नहीं, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और थीम को, पैसेज को पढ़ लेना है, उसमें जो डेटा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जो आंसर्स को आप इजीली क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ और लाइक करें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू।